नेक्स्ट देखें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर रिगार्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी एंड सो टोटल इज 100%। थोड़ा सा समझ लें, बिल्कुल बात उसकी ठीक है। 100% का मतलब प्रोबेबिलिटी जो मैक्सिमम 1 ही होती है, ठीक है, और दूसरे लफ्ज़ों में परसेंटेज में देखा जाए तो 100% होती है। अब अगर इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करें ना, तो ये यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे या पीछे की तरफ आएगा तो वही 1 की 1 ही रह जाएगी। इट मीन्स कि 1 इज इक्वल टू 100%। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। द फ्लैटर द कर्व द हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन। फ्लैटर द कर्व हायर द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखें, फ्लैटर कर्व होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन हायर होगा। द कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये बात तो बिल्कुल उसकी ठीक है। ये जो कर्व, हम जी की कर्व कैसे फाइंड करते हैं, ये फार्मूले में मीन भी हमारे पास होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी होता है। इट मीन्स कि ये स्टेटमेंट भी इसकी करेक्ट है। तो इसका कौन सा होगा, ऑल आर करेक्ट। अल्लाह के बंदे, सब सोल्यूशन आपको मिल गया। अगर अब भी आप लोग पेपर ना पास करो तो यकीन मानो आप लोगों की बदकिस्मती है, और बदकिस्मती आप लोगों की अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं समझ रहे तो। MCQ 466 है, एन अनअपियर्ड स्टूडेंट्स मेक्स रैंडम गेस फॉर 10 ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स की बात हो रही है तो इट मीन्स की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर कितनी है हमारे पास, 50-50% है। या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। क्वेश्चन ऑन अ क्विज, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 करेक्ट आंसर। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि एट लीस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। एट लीस्ट 1 करेक्ट आंसर के एक आंसर ठीक होगा। देखें, जब पेपर आप तैयार ही नहीं करना तो एक ही ठीक हो जाए बड़ी मुश्किल है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। अच्छा, यहाँ पे देखिए हमारे पास n कितना है, 10 है। n इज इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स या तो मतलब कि 1/2 50% चांसेस है या तो ट्रू है, और 50% चांसेस है या तो फॉल्स है। ठीक है, सिंपल सी है, कोई मुश्किल नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 1 करेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका क्या मतलब है, एक या इससे ज़्यादा उसके करेक्ट होंगे। तो हम क्या करें, टोटल MCQ कितने हैं, 10 है। इट मीन्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब कि 1 से लेकर 10 की वैल्यूज़ फाइंड करें तब जाकर हमारा आंसर निकलेगा। तो यार मेरे लिए ये आसान नहीं है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सब की मैं वैल्यूज़ इन सब की वैल्यूज़ निकालूं फिर मेरे पास आंसर निकलेगा। अगर मैं आसानी के लिए सिर्फ इसकी वैल्यू निकाल लूं, सिफर की, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा 1 में से माइनस करूंगा। ठीक है, जो मेरे पास आंसर बचेगा वो इन 10 का होगा। ठीक है, तो मेरे लिए ये ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, इसी तरह से हम करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू, ये मैं इसलिए तेज़ी से करवा रहा हूँ, देखें मैं आपको पता नहीं कितने इस जैसे MCQs करवा चुका हूँ, अब तो आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1 माइनस x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे तो कौन सा हमारा फार्मूला लगेगा, बाइनोमियल का। क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो क्या लगेगा, मैं इधर फार्मूला भी लिख देता हूँ, नालायक बंदा हूँ यार, भूल जाता हूँ। nx x n माइनस एक्स, आई थिंक यही फार्मूला है बाइनोमियल का। n मेरे पास कितना है, 10 है। 10 कम्बिनेशन x कितना है, 0 है। किधर गया, 0 ही गायब हो गया। ये रहा, मल्टीप्लाई 1/2 0.5 लिख लें। ठीक है, पावर 0 मल्टीप्लाई n माइनस एक्स, एक्स कितना 0 है तो 0.5, यहाँ पे 10 का 10 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे वैल्यूज पुट करें तो ये हमारे पास आंसर आ गया किसका, इस चीज़ का, इतने क्वेश्चन का। ठीक है, 1/24, इसको 1 में से माइनस कर देते हैं। 1 माइनस आंसर इक्वल टू, ये आ गया, ये 1 माइनस आंसर किया तो आ गया हमारे पास ये आंसर। इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लें तो आ जाएगा 0.999
02 जो भी लिख लें, 3 हिस्सों तक ही काफ़ी है। तो इधर हमारे पास क्या आंसर आ गया, ए MCQ इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट MCQ देखते हैं। एन अनअपेयर्ड स्टूडेंट्स मेक्स रैंडम गेस फॉर 10 MCQs। अब उसके पास 10 MCQs है, पहले ट्रू फॉल्स थे। ठीक है, अब जब MCQs आते हैं तो उसमें कितने ऑप्शन दिए होते हैं, जाहिर सी बात है MCQs में तो 4 ऑप्शन होते हैं। 10 MCQs क्वेश्चंस हैविंग द 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये देखें ABCD इसी तरह। ऑन अ क्विज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर, प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने फाइंड करनी है ऑफ एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू इसकी भी 1 ही होगी टोटल एम। इट मीन्स क्या होगा, बिल्कुल सेम इस तरह एग्जैक्ट इसी तरह ही है, बस फर्क यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास कितने 4 MCQs है, 1/4। ये क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होगी और 3/4 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलर होगी। ठीक है, वो क्यों, मैं इधर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बता रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 करेक्ट आंसर, एटलीस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो आ जाएगा, मतलब कि कम से कम उसका एक MCQ उसमें करेक्ट होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें। अब टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से अगर एक करेक्ट होगा तो इट मीन्स के बाकी के 3 ऑप्शन तो उसके रॉन्ग होंगे ना। ठीक है, तो जो करेक्ट होगा वो 1/4 हो गया और जो रॉन्ग होंगे वो 3/4 होंगे। बाकी सेम तरीके का इसका वही है, वही फार्मूला लगेगा। सही है, तो हम क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे तो ये फार्मूला बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे n हमारे पास 10 ही था, 10 कम्बिनेशन x हमारे पास 0 है, मल्टीप्लाई। बस अब देखें 4 ऑप्शन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस किस में है, इनमें 1/4 पावर 0 मल्टीप्लाई। अब फेलर किस में है, 3/4, 3/4 पावर 10। बस ये बात है, जो इसका आंसर आएगा 1 में से माइनस करें, हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने टू द पॉइंट्स वैल्यूज पुट की हैं। ठीक है, और 1 में से माइनस भी करते तो मेरा आंसर आएगा 0.9436, 0.9436 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये डी होगा।